अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कुरान के कारी टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस की बिग बैंग थ्योरी का जिक्र कुरान की रोशनी में देखेंगे। कुरान पाक, जिसको किताबुल हिकमत भी कहा जाता है, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इस किताब में गुजरे हुए, मौजूदा और क़यामत तक आने वाले वाक़यात को बता दिया है। अल्लाह ताला के इस फरमान से इस किताब की अज़मत का अंदाज़ा हमें बखूबी हो जाता है। दोस्तों, इंसान कुराए अर्ज़ पर ज़िंदगी की इब्तदा ही से फितरत को समझने, तख्लीक के मंसूबे में अपना मुकाम जानने और ज़िंदगी का मकसद तलाश करने की कोशिश में रहा है। हक़ इस जुस्तजू में सदियाँ गुजारने और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का सफ़र तय करने के बाद मुनज़्ज़म मज़ाहिब ने इंसानी ज़िंदगी के खदो-हाल तराशे हैं और वसी पैमाने पर तारीख़ के दायरे का तयन किया है। कुछ मज़ाहिब की बुनियाद वो किताबें हैं जिन्हें इनके पैरोकार इल्हामी किताबें करार देते हैं, जबकि दीगर मज़ाहिब सिर्फ़ इंसानी तजुर्बों की बुनियाद पर कायम हैं। कुरान करीम अक़ीदा इस्लाम की हदूद व क़यूद का तयन करता है। मुसलमानों का ईमान है कि इस किताब का एक एक हर्फ इल्हामी है और यह क़यामत तक बनी नौ इंसान के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। चुनांचे कुरान का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है, लिहाजा इसे हर दौर के तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए। क्या कुरान इस कसौटी पर पूरा उतरता है? मैंने कुरान के इलाही होने के बारे में मुसलमानों के अकायद का मरूसी और गैर जानिबदाराना तज्ज़िया मुसल्लमा साइंसी इंकशाफात की रोशनी में पेश करने की कोशिश की है। मुहज़्ज़ब दुनिया की तारीख़ में एक दौर ऐसा भी था जब मौजज़ात या मौजज़ा समझे जाने वाले अवामिर को मंतक और दलील पर बरतरी हासिल थी। हम मौजज़े की तारीफ़ क्या करते हैं? हर वो चीज़ जो गैर मामूली ज़िंदगी से हट कर वक़ूअ पज़ीर हो और जिसके लिए इंसानों के पास कोई वज़ाहत ना हो, मौजज़ा कहलाती है। ताहम हमें किसी चीज़ को मौजज़ा तस्लीम करने से कबल रहना चाहिए। दोस्तों, माहिरीन फ़ल्की तबियात कहते हैं कि कायनात की तख्लीक एक अज़ीम धमाके यानी बिग बैंग से हुई। इसी नज़रिए को फ़िनोमेनन को कबूल आम का दर्जा हासिल है, क्योंकि माहिरीन फ़ल्कियात और माहिरीन फ़ल्की तिबियात ने कई दहाइयों के मुशाहिदात और तजुर्बात के बाद इस नज़रिए की हिकायत इकट्ठे किए हैं। बिग बैंग थ्योरी की रूह से इब्तिदा में पूरी कायनात एक बड़ी कमियत यानी प्राइमरी नेबुला की शक्ल में थी। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिससे कहकशाएं वजूद में आईं। इनकी मज़ीद तकसीम से सितारे, सियारे, सूरज और चांद वगैरह बने। कायनात की असल इंतहाई मुनफरद थी और इसके इत्तफाकिया वजूद में आने का तसव्वुर बैद अज़ इम्कान है। कुरान की दर्ज झेल आयत इब्तिदाए कायनात की तरफ इशारा करती है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया और हमने पानी से हर जिंदा शय बनाई, क्या फिर वो ईमान नहीं लाते? सूरतुल अंबिया की ये आयत नंबर 21 और 30 है। दोस्तों, कुरानी आयात और बिग बैंग थ्योरी में गैर मामूली हम आहंगी नज़र अंदाज नहीं की जा सकती। 1400 साल कबल सहराए अरब में नाजिल होने वाली किताब में इल्हामी क़ुव्वत के बगैर इतनी दकीक साइंसी हकीकत क्यों कर बयान की जा सकती थी? साइंसदान कहते हैं कि कहकशाओं के वजूद से कबल मादा आसमानी इब्तदा में गैसों की शक्ल में था। मुख्तसर ये कि सिर्फ गैसों पर मुश्तमिल मादा या बादल ही मौजूद थे, बल्कि इसे धुआं कहना ज़्यादा मौजू है। कुरान मजीद कायनात की इस हालत के बयान के लिए लफ्ज़ दुखान इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब धुआं है। फरमाया गया है, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ जबकि वो धुआं था। दोबारा गौर करें कि कुरान मजीद में बयान करदा हकीकत और बिग बैंग थ्योरी के दरमियान किस कदर मुमासलत पाई जाती है। हालांकि अहले अरब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसी नज़रिए से आगाह नहीं थे। ये हक़ाइक़ मुनकशिफ करने वाले इसी तरह इब्तदाई ज़माने में लोगों का ख्याल था कि ज़मीन चपटी है। कई सदियों तक लोग सिर्फ इस खौफ से दूर दराज का सफ़र नहीं करते थे कि कहीं ज़मीन के किनारों से गिर ना जाए। सर फ्रांसिस ड्रेक वो पहला शख्स था जिसने 1577 में ज़मीन के गिर्द समुद्री सफ़र मुकम्मल करके साबित किया कि ज़मीन गोल है। दिन और रात के आने जाने के हवाले से कुरान मजीद की इस आयत पर गौर करें। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है, हर एक मुकर्ररा वक्त तक चलता रहेगा।
ایک دوسرے میں داخل ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ رات کی آہستہ آہستہ مگر ایک تدریج سے دن میں اور دن کی رات میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب زمین کروی شکل کی ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو رات اچانک دن اور دن اچانک رات میں تبدیل ہو جاتا۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت زمین کی کروی شکل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں زمین کی اس حالت کے لیے یوکاوی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب کہ اوپر چڑھا ہوا ہونا ہے یا کنڈل بنانا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پگڑی سر کے گرد لپیٹی جاتی ہے۔ دن اور رات کا ایک دوسرے پر چڑھنا یا ایک دوسرے پر کنڈل مارتے ہوئے آنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین کروی یعنی بیضوی شکل کی ہو۔ دوستو، زمین کے متعلق ایک اور آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا۔ یہاں زمین کو بچھانے کے لیے عربی لفظ ہا استعمال ہوا ہے، جس کا معنی شتر مرغ کا انڈا بھی ہے۔ زمین کی کروی شکل اس سے مشابہت رکھتی ہے، پس قرآن زمین کی درست شکل بیان کرتا ہے۔ حالانکہ جب یہ نازل ہوا تھا اس وقت عام نظریہ یہی تھا کہ زمین ہموار ہے۔ دوستو، بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے اور بھی قرآن میں حقائق تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ سائنس کے مزید حقائق کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔